जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब खुश मस्त स्वस्थ। सबको ठाकुर जी का, राधा रानी का बहुत 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 प्यार। मैं तो अपने यूट्यूब परिवार को बहुत 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 ठाकुर जी का आशीर्वाद मिले। मेरी हमेशा ठाकुर जी से यही दुआ रहती है कि सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। कल तो भैया खूब आंधी, खूब तूफ़ान, बहुत नुकसान भी हुआ। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वाला तूफ़ान आता है, घरों में जो गंदगी आना है वो अलग मैटर है। इसी बहाने से दूसरे दिन खूब सफाई हो जाती है। मगर जो बाहर सड़कों पर गलियों में नुकसान होता है उसका बहुत दर्द होता है। क्योंकि कुछ लोग रास्ते में अचानक अपनी स्पीड से जा रहे होते हैं, आंधी आने से एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, या किसी बिजली के खंभे का गिरना, कुछ बागों में पेड़ का गिरना, कुछ रेस्ट करने के लिए पेड़ के नीचे रुक जाते हैं तो पेड़ों का गिरना, ऐसी वाली घटनाएं से मन दहल जाता है। ठाकुर जी सब पर कृपा बनाए रखें, सबकी झोली भरी रहे परमात्मा, सबके बच्चे अपनी माँ के हृदय से लगे रहें। जैसे हम चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश रहें। मैं तो ठाकुर जी से कहूँगी कि ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। रात तूफ़ान तो एकदम से आया, बहुत ज़ोर से, बहुत ज़ोर से। उतनी ज़ोर से ही बिजली कड़क रही है, उतनी ज़ोर से तेज़ बारिश आ गई। आंधी तो इतनी थी कि घर का एक कोना नहीं बचा जहाँ पर मिट्टी मिट्टी नहीं हुई। बहुत बुरी हालत। तो हम भी सुबह से बिजी। ठाकुर जी ने आज बहुत काम में लगाया। घर का काम जो कुछ देर में ख़त्म हो जाता है, आज उसमें ही पूरा दिन निकल गया। फिर हम नहीं करेंगे घर को साफ तो कौन करेगा। इसी बहाने दिवाली की सफाई हो गई एक किस्म से तो पूरी, क्योंकि हर जगह मिट्टी, पूरे घर, बर्तन, किचन एकदम से नीट एंड क्लीन करना पड़ा। जब तक सफाई नहीं करते हैं तो मैं तो क्या, अगर मैं कहूँ भी भैया मेरे को तो सफाई पसंद है, साफ़ करके करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो गंदगी डाल के खाना खाता हो, जो पहले किचन साफ़ किए बिना खाता हो। ये सब ऐसे ही करते हैं। मैं नहीं कहती मैं करती हूँ भैया, सबको पसंद है सफाई। क्योंकि अगर हम रसोई गंदी है तो बताइए मिट्टी में कहाँ खाना बनेगा, मिट्टी वाला खाना कौन खाएगा। क्या हम तवा नहीं साफ़ करेंगे? चकला बेलना, परात, क्या हर एक चीज़ साफ़ किए बिना खाना नहीं बन सकता। तो ठाकुर जी ने कहा कि चलिए दिवाली आने से पहले 2-3 बार हम लोग सफाई ठाकुर जी की वजह से होती है। जन्माष्टमी आएगी फिर सफाई। मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ, कल से एक भाव आ रहा है। मैं किसी की चैनल पे सुंदर ड्रेसेस देख रही थी। डेली ब्लॉग 007 बता ही देती हूँ, इतनी सस्ती ड्रेस, बहुत बढ़िया। तो मैंने तो कहा कि मेरा तो बहुत मन मचल रहा है, ये वाली ड्रेस भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। फिर मैंने उनको कहा जब मैं लाइव करूँगी तो जुड़ना, डायरी लेके बैठना, मैं लिखवा दूँगी। भाई मेरे बच्चों को तो सेम 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 चाहिए। जैसे देख लिए मेरे मोहन जी कितने क्यूट लग रहे हैं। मेरे को इनको गर्मियों में ऐसे टी शर्ट वाले पहनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं सर्दियों में भी क्रोशे की ड्रेस बनाती हूँ तो मेरी लाडो की ड्रेस गोल घेरे वाली होती है और मेरे लड्डू जी की ऐसे स्टाइल में। मेरे को बहुत पसंद है जैसा मन में भाव आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे मन में होता है मैंने ये ड्रेस डालनी है, मगर मेरे ठाकुर जी को लगता है नहीं मेरे को ये नहीं पहननी, तो ये अपने पसंद की ड्रेस पर अड़ जाते हैं। तो बस फिर क्या है, हमारा माँ बेटा की नोक झोंक चलती रहती है। मेरी लाडो ने कभी नहीं, लाडो को तो मैं जो ड्रेस निकालती हूँ दिन के हिसाब से जाके ऐसे बहुत खुश होती है। कितनों दिनों से मेरे को इनका ये लंबे बाल बहुत पसंद आ रहे थे, तो मैं अपने लाडू को ये वाला स्टाइल देखना चाहती थी। तो आज कुदरती बहुत प्यारा ड्रेस ड्रेस नहीं, हेयर स्टाइल
मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरी लाडो हर रूप में बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर, संसार की सबसे खूबसूरती के भी ऊपर कुछ है तो मेरी लाडो, मेरे भगवान, इनसे सुंदर कौन हो सकता है। मैं तो फिर इनको ये भी कहती हूँ कि मेरे भगवान इतने सुंदर है तो मैं भी इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं इनकी दीवानी, मैं भी इनको पाकर धन्य हो गई। तो इनको सुंदर बना के रखना ये मेरा भाव है, मगर ये मेरे को बहुत सुंदर बनाते हैं, ये भी मेरा ही भाव है। मेरे को लगता है ठाकुर जी मेरे साथ, मेरे को हर जगह मेरे साथ ऐसे मैं काम करती हूँ तो मेरे को लगता है मेरे ठाकुर जी मेरी हेल्प करवा रहे हैं, नहीं तो मैं तो किसी काबिल हूँ ही नहीं। मैं अपने ठाकुर जी को जब देखो तब इन्हीं से, जैसे अब आज क्या है कि मैं दिव्या सिंह का ब्लॉग देख रही थी। अभी मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि लाइट नहीं थी, तो रात का तो नहीं, मैं कुछ वीडियो भी नहीं बना पाई और उनका ब्लॉग भी नहीं मैंने देखा। तो वो अब उड़ीसा गई थी द्वारकाधीश जी के मंदिर में, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। अभी मैं उनका ब्लॉग देखूंगी। उनका ब्लॉग देखकर मतलब कि मैं नहीं जा पाती, पैसे नहीं होते, यहाँ टाइम भी नहीं होता, सीधी बात, दोनों चीज़ें चाहिए। और तीसरा मेरे ठाकुर जी बुलाए, अपना शरीर भी तो साथ दे। मेरे ठाकुर जी ने जब बुलाना है तो बुला ही लेना है। इन्होंने सारी व्यवस्था भी कर देनी है। तब जब मेरे ठाकुर जी बुलाएंगे तो पैसे की भी कोई वो नहीं रहेगी और समय के भी नहीं। शरीर तो मेरे ठाकुर जी हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। तो मैं जब देखती हूँ तो लोगों के अंदर जो कहाँ क्या गोवा जाने की होती है फीलिंग, तो मैं फीलिंग्स लेती हूँ कि ठाकुर जी द्वारकाधीश जी का मंदिर में जाना है, मेरे को द्वारका जी जाना है। मेरे को कोई रास्ता नहीं पता, उड़ीसा जाना है, कैसे जाना है। मेरा उड़ीसा जाने का मन है। वो जब दिव्या जी वीडियो अपलोड करते हैं तो मैं उनको ज़रूर मैसेज करती हूँ कि मैं आपके साथ मानसिक तौर पे सारे दर्शन कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मेरे ठाकुर जी जब मेरे को यहाँ पर ही बड़ा संतुष्ट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि आगे के आगे, मगर पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं अंदर संतुष्ट हूँ। जो मेरे ठाकुर जी मेरे लिए कर दे, मेरे लिए वही बहुत है। इच्छाएं नहीं है कि ये चीज़ है तो ये भी होनी चाहिए। अब ये भी है, हाँ, मेरा ठाकुर जी के धाम जाने को बहुत मन है, वो बहुत मन है। उसके लिए मैं अपने ठाकुर जी के ऊपर ही सारी बात छोड़ रखी है। जैसे भी चाहेंगे मेरे को लेके जाएंगे, जैसे ये ही चाहेंगे, भी नहीं चाहेंगे, जैसे ये ही चाहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि मैं तो फिर मैं अभी भी कहती हूँ कि अभी अगर मेरे ठाकुर जी अरेंजमेंट कर दे तो मैं अभी चल पड़ूँगी। मेरे को चाहे कहीं भी ले जाएं, मैं तो कहूँगी ठाकुर मैं तैयार हूँ, ले जा अपने साथ, अभी ले जा, कभी ले जाओ। आपके पास ही तो मेरे को आना है, आपके साथ ही जाना है। बहुत सारी इच्छाएं कैसे छूट गई हैं। कहते हैं ना कि जो हमें मिलता है वो समझ लीजिए कि हमारी इच्छा। अगर हमें कुछ मिलने में देरी लग रही है तो ठाकुर की इच्छा। अब राधा रानी से बात करूं तो ये समझिए कि इच्छा ही ख़त्म। अगर सामने हमारे पड़े हैं आलू की सब्ज़ी और हमें चाहिए पनीर, तो ये हमारी इच्छा है। और मेरी लाडो ने अगर कृपा की है तो मेरी इच्छा ही ख़त्म। मैं तो यही कहूँगी, मेरे को लाडो ने अपनाया है तभी मेरे अंदर इच्छाओं का दमन हो रहा है, हो गया है। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को मेरी लाडो रानी ने अपनाया है और मेरे को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोलते रहें। हमें तो ठाकुर जी का सानिध्य चाहिए। वो सानिध्य घर में भी मिल सकता है, अपने मन में, अपने दिमाग में, मानसिक तौर पर हम अगर चाहें तो हम ठाकुर जी के साथ हैं, ठाकुर जी हमारे साथ हैं। कहते हैं कि धूप में जा रहे हैं तो
अच्छा लग रहा है, धूप में जा रहे हैं, मगर धूप से हम गर्मी बहुत है जैसे पक जाते हैं। तो हमें कोई भी पेड़ मिल जाता है जहाँ हमें छाया मिले, तो छाया में हमें सुकून मिलता है। वैसे ही ठाकुर जी के धाम, कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो हमें सुकून मिलता है। तो हम कुछ देर के लिए अपने वो घर गृहस्थी वाली जो हमारे दिमाग में जिसको टेंशन का नाम दिया गया है वो चलती रहती है, बाहर जाकर हम कुछ देर के लिए बिल्कुल घर गृहस्थी से और भी दुनियादारी के सब कामों से फ्री होकर जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। अपने लिए कुछ पल जी लेते हैं, खुद को भी रिलैक्स फील होता है, रिचार्ज हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो वही हर वक्त घर में रात को सोना, सुबह उठना, ऑफिस जाना, ड्यूटी करना, फिर शाम को आना, फिर वही सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का फिर स्नैक्स, रात का खाना, ये सारी चीज़ें दिन भर। हाँ, ये भी है कि हम इन चीज़ों से अकते पकते नहीं हैं, बहुत खुश रहते हैं। जब हम कुछ दिन के लिए घूम आते हैं तो हमारा जो मन है, दिमाग है, उसमें स्फूर्ति आ जाती है। नेक्स्ट डे हमें फिर काम करना होता है, हम काम करने के लिए फिर तैयार। वही तो यही रूटीन है। तो फिर हम काम किस लिए कर रहे हैं? जीने के लिए। जी किसके लिए हैं यही नहीं पता। परिवार के लिए, वो सबकी जिम्मेदारी है, अपने परिवार की, अपने घर गृहस्थी की। तो हमारी पहली जिम्मेदारी खुद को मस्त स्वस्थ रखना, और उससे भी पहले जिम्मेदारी भगवान के लिए, क्या हम भगवान को ना भूलें, उनसे रिश्ता बना के रखें। जो आपका रिश्ता मन करे, भगवान से रिश्ता बनाएं, खुश रहें और सभी के साथ प्यार से रहें। ना किसी का मन कल्पाएं, ना खुद कल्पें, खुद भी बस वही एक सिद्धांत रखे, जियो और जीने दो। खुद भी खुश रहें, दूसरों भी खुश रहने दें। ये नहीं है कि हमें किसी की तरक्की देख के जलना है, ऐसा नहीं। ये मेरे ठाकुर जी का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। जैसे बोलते हैं मैं ठाकुर ही मेरे गॉड हैं, इन्हीं का मेरे को ये जीवन मिला है। मेरे अंदर जेलसी नहीं होती, गुस्सा ज़रूर होता है, क्योंकि कोई हमें कोई कुछ कहे तो मेरे अंदर वो गुस्सा है। मैं मानती हूँ, मैं हर वक्त ये वाली बात को एडमिट करती हूँ कि गुस्सा है तो वो दुख होता है। अपने लिए गुस्सा लगता है, दुख लगता है। अगर इसको जलन का नाम दिया जाए, दूसरा बंदा बेशक दे दे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मेरे को पता है, मेरे ठाकुर जी मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि अंदर जेलिसी है कि नहीं। फिर मैं कहूँगी कि नहीं है, तो फिर स्वामी प्रेमानंद जी तो महाराज जी कहते हैं कि यही जेलिसी है। तो अगर है, वो मैं अपने ठाकुर जी पर छोड़ती हूँ। जो मेरे ठाकुर जी की इच्छा, जो वैसे करे उनकी। मैं तो अपने ठाकुर जी के लिए एक ही बात कहूँगी, उन्हीं को, वो हमारे पास रहते हैं फिर भी उनको याद करते हैं। कहते हैं जो हृदय में रहता है, पास रहता है, उसको याद नहीं किया जाता, वो तो हरदम याद रहता है। मगर फिर भी एक ठाकुर जी का, भगवान का ऐसा प्यार है, जिसे हम बार बार याद करते हैं उनको। मेरे को तो अब ये वाला है, मेरे को क्या, किसी को भी छींक आती है तो ठाकुर जी ने याद किया, हल्की सी ठोकर लगी, ठाकुर जी याद कर रहे हैं बस। तो फिर मैं अपने ठाकुर जी से एक ही बात कहती हूँ, शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो। देखी तेरी भोली सूरत हम भी धोखा खा ही गए। देखी तेरी भोली सूरत हम भी
भी धोखा खा ही गए। मोहन तेरी मीठी बातों में हम तो देखो आ ही गए। देखी तेरी भोली सूरत हम भी धोखा खा ही गए। मोहन तेरी मीठी बातों में देखो हम तो आ ही गए। भूल गए जीवन में सब कुछ फिर भी तेरा नाम लिया। भूल गए जीवन में सब कुछ जब भी तेरा नाम लिया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। बाहर से कुछ और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम। छलिया, मैं तो अपने ठाकुर जी को छलिया ही कहूँगी। बाहर से कुछ और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम। तुमने सीखा दिल को चुराना, कैसे चित चोर हो तुम। बाहर से कुछ और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम। तुमने सीखा दिल को चुराना, कैसे चित चोर हो तुम। पछतावा अब क्यों बनवारी, पछतावा अब क्यों बनवारी, क्यों तेरा इतवार किया। शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। देखिए जी, मेरा भाव मेरे ठाकुर जी को बुलाना भी देती हूँ तो ठाकुर जी को ही तो प्यार है, तो वो भी ठाकुर जी से, जो भी रिश्ता है नाता है जो भी है सब आप ही हो। तेरे मन में बसूंगी ओ सांवरे, तेरे मन में बसूंगी ओ सांवरे। तेरे संग संग रहूंगी ओ सांवरे। तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं। पूजा में मिलेंगे ओ सांवरे, पूजा में मिलेंगे ओ सांवरे। तेरे मन में बसूंगी ओ सांवरे, तेरे मन में बसूंगी ओ सांवरे। तेरे संग संग रहूंगी ओ सांवरे। तुम मोती बनो मैं धागा बनूं, तुम मोती बनो मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ सांवरे, माला में मिलेंगे ओ सांवरे। तेरे मन में बसूंगी ओ सांवरे, तेरे मन में बसूंगी ओ सांवरे। तेरे संग संग रहूंगी ओ सांवरे। तुम सागर बनो मैं गंगा बनूं, तुम सागर बनो मैं गंगा बनूं। संगम में मिलेंगे ओ सांवरे, संगम में मिलेंगे ओ सांवरे।
तेरे मन में बसूंगी ओ सांवरे, तेरे मन में बसूंगी ओ सांवरे, तेरे संग संग रहूंगी ओ सांवरे। जी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप कमेंट नहीं करते हो, कृपया अगर कोई भजन प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, देखिए भजन सब प्यारे होते हैं, उसमें भाव बहुत छुपे छुपे भाव होते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो कृपया कमेंट किया करें। जैसे एक गाना है किसी, शायद आंधी, आंधी पिक्चर का गीत है, वो ठाकुर जी के लिए भी है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, पर तेरे बिना जिंदगी जिंदगी ही नहीं। अगर इसको भाव देखो, कितना प्यारा भाव, मैं इमोशनल हो रही हूँ, भावुक हो रही हूँ, मैं नहीं गा पाई, सॉरी। कहते हैं कि ठाकुर जी, अगर तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा ही नहीं, ज़िंदगी का शिकवा ही नहीं है तेरे बिना ज़िंदगी। भाव यही है कि तेरे बिना अगर ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं, तो तेरे बिना ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी ही नहीं। बहुत प्यारा भाव, बहुत बहुत प्यारा भाव, इतना सुंदर भाव है। आप चाहे इस भाव को किस साइड लेके जाते हो, ये आपका मन है, आपकी इच्छा है, आपकी भावना है। मेरी तो सारी इच्छाएं अपने ठाकुर से, अपनी प्यारी राधा रानी सरकार से है। मैं तो अपने ठाकुर से कहती रहती हूँ, रूठा ना करो, तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। ये सारे भाव मेरे ठाकुर जी के लिए। मेरी राधा रानी की आंखें देखिए कैसे देख रही हैं मेरे को, मेरे भाव बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो लग रहे हैं, मेरे मन में अच्छी फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब है बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं मेरे को। तो मेरू से आना कर जशोदा दे दुलारिया, तन मन धन श्याम तेरे तो वारिया। तेरे दर्शन के नजारे प्यारे प्यारे, तेरे दर्शन के नजारे प्यारे प्यारे, मेरे जीवन में चमकते सितारे। तेरे दर्शन के नजारे प्यारे प्यारे, मेरे जीवन में चमकते सितारे। मुझे अब यहाँ से क्या लेना, क्या लेना, तेरे दर्शन के नजारे प्यारे प्यारे। मैंने पाया जो दर्शन तेरा, मेरे सपने हुए सिंदूरी। मैंने पाया जो दर्शन तेरा, मेरे सपने हुए सिंदूरी। तुझे पाके जीवन मेरे दाता, हर कमी हुई मेरी पूरी। तुझे पाके जीवन मेरे दाता, हर कमी हुई मेरी पूरी। प्रभु एक तेरा साथ, मेरा दिन और रात। प्रभु एक तेरा साथ, मेरा दिन और रात।
मुझे अब जहाँ से क्या लेना, क्या लेना, तेरे दर्शन के नज़ारे प्यारे प्यारे, तेरे दर्शन के नज़ारे प्यारे प्यारे, मेरे जीवन में चमकते सितारे। मुझे अब यहाँ से क्या लेना, क्या लेना, तेरा साया है चंदन चंदन, खुशबू का है जिसमें बसेरा, तेरा साया चंदन चंदन, खुशबू का है जिसमें बसेरा, तेरा गुलशन महके महके, जिसे देख झूमे मन मेरा, तेरा साया है चंदन चंदन, खुशबू का है जिसमें बसेरा, तेरा गुलशन महके महके, जिसे देख झूमे मन मेरा, तेरे दर्शन की बहार जिसमें रहता सदा खुमार, तेरे दर्शन की बहार जिसमें रहता सदा खुमार, मुझे अब चमन से क्या लेना, क्या लेना, तेरे दर्शन के नज़ारे प्यारे प्यारे, तेरे दर्शन के नज़ारे प्यारे प्यारे, मेरे जीवन में चमकते सितारे। मुझे अब यहाँ से क्या लेना, क्या लेना, तेरा चेहरा चमके चमके, जैसे सुबह का चमके सवेरा, तेरा चेहरा चम चम चमके, जैसे सुबह का चमके सवेरा, तेरा नूर है मेरे दाता, इस दुनिया में है उजियारा, तेरा नूर है मेरे दाता, इस दुनिया में है उजियारा, ओ तेरा चेहरा चम चम चमके, जैसे सूरज का चमके सवेरा, तेरा नूर है मेरे दाता, इस दुनिया में है उजियारा, जब तक है तेरा नूर मेरे प्रियतम हजूर, जब तक है तेरा नूर मेरे प्रियतम हजूर, मुझे अब सूरज से क्या लेना, क्या लेना, तेरे दर्शन के नज़ारे प्यारे प्यारे, मेरे जीवन में चमकते सितारे, तेरे दर्शन के नज़ारे प्यारे प्यारे, मेरे जीवन में चमकते सितारे, मुझे अब जहाँ से क्या लेना, क्या लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए भक्तों, भगत ही कहूँगी, मेरे राधा रानी के लाडलो, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो कृपया आप राधे राधे लिखा करें, तो कि मेरे को पता चल जाए कि आप लोगों ने पूरा सुना है, क्योंकि मैं गा तो अपने ठाकुर जी के लिए ही रही हूँ। क्या पता किसी के मन के भाव, कई बार हम हो सकता है ठाकुर जी मेरे भाव नहीं, किसी और से कुछ सुनना चाहते हो, किसी और की हाजिरी भी चाहते हो, मेरे ठाकुर ही इंतज़ार कर रहे हो कि कोई तो राधा लिखे। जब हम रा बोलते हैं तो ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं, तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि कोई धा बोले तो मैं पहुंचूं। आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है, जहाँ तो सब मेरे सामने, मेरा पूरा मेरे साथों के साथ है, ठाकुर मेरे सामने बैठे हैं, मगर बैकुंठ से आकर ठाकुर जी जरूर इस कमरे में होके गए होंगे। जो भी ये ब्लॉग देखेगा, सुनेगा, तो उनको भी जरूर ये महसूस होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे, महसूस होए, तो कृपया राधे राधे लिखिए,
कितना टाइम लगता है। यूट्यूब तो अपने फ्री है, फ्री तो नहीं है, हमने एक बार रिचार्ज करवा लिया होता है तो चलता है, तो सुन सकते हैं। भगवान का नाम लेने में क्या डर, क्या संकोच। और प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से लिखिए राधे राधे। चलो जी, सभी भक्तों को बहुत 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 प्यार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब कुशल मंगल से रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठाकुर जी सबको सबकी मनोकामना पूरी करें। ठीक है, जिसको जो चाहिए होता है ठाकुर जी को सब पता होता है कि किसी को मैंने क्या देना है। ठाकुर जी तो देने के लिए ही बैठे हैं, मगर वही आड़े आते हैं तो हमारे कर्म। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।